तो गाइस हम जा रहे हैं डी मार्ट, क्योंकि हमारे घर का राशन ख़त्म हो चुका है तो भरने तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर हम पहुंच गए डी मार्ट और ट्रॉली उठाने के बाद हम लोग ने सब ज़रूरत की चीज़ें ले ली इधर। और फिर हम आ गए यहाँ पर कपड़े धोने वाले साबुन के सेक्शन में। यहाँ पर मैं आगे जाके देख रही हूँ कि मेरे भाई और बहन कुछ तो अतरंगी कर रहे हैं। ये कंफर्ट के साथ फ़ोटो खींच रहे हैं। पीछे वाले अंकल भी इनको गालियाँ दे रहे होंगे। छोड़, हमें क्या है। फिर मैं वहाँ से भाग गई, क्या क्योंकि लगे ना कि मैं इनकी बहन हूँ। फिर हम आ गए यहाँ पर साबुन लेने के लिए जिससे हम नहा सकें, और ट्रॉली में डाल के हम चले गए यहाँ पर चीज़ लेने के लिए। पहले हमने अमूल बटर उठाया और डाल दिया। फिर यहाँ पर चाकू डले थे तो मैं देख रही थी कि इससे किसका मर्डर करूँ, पर मैंने किसका मर्डर नहीं किया और हमने खुद चाकू भी नहीं ख़रीदा। फिर से हम उधर ही आ गए ताकि ठंडी ठंडी हवा आने लगे। ऐसा लग रहा था हम कश्मीर में आ गए। अगर यहाँ पर आपने चप्पल उतार दी ना, आपके पैर जम जाएंगे, सच बोल रहे। फिर हमने ये उतार लिए मोज़रेला बाइट्स, जो कि कुछ ज़्यादा ही महंगे थे तो फिर वापस रख दिए। फिर हम लोग को ऊपर जाना था तो हम लिफ्ट के लिए खड़े थे, पर लिफ्ट तो खुलने का नाम नहीं ले रही थी। मेरी बहन को नींद आ रही थी, उबासी ले रही थी तब से, और लिफ्ट को घूर रही थी पता नहीं क्यों। और लिफ्ट आई नहीं तो हम तंग आ गए कि क्यों नहीं आ रही है भाई, लिफ्ट कब से खड़े हैं। तो अपना टाइम वेस्ट करवाने के बाद हम चले गए सीढ़ियों से ताकि हमारा टाइम बच जाए। वाह। ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। यहाँ पर मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तभी भी एसी चल रहा था तो भी मैं चला रही हूँ फैन। यहाँ पर देख रही थी कि चलता है कि नहीं, पर ये तो चल ही नहीं रहा। तो मेरा बहुत बड़ा पोपट हो गया तो मैं यहाँ से भाग गई। फिर मैं यहाँ पर आई तकिया के कुशन देखने के लिए। ये कुशन थोड़ा अजीब सा लग रहा था, और यहाँ पर सब चप्पल ब्लैंकेट ये सब पड़ा था। फिर मेरा भाई आता है और मुझे बताता है ये कुशन की प्राइस, जिसको सुन के मैं तो पागल ही हो गई कि ये प्राइस इतना महंगा क्यों है भाई। आप ही देख लो, 250 का प्राइस है। मैंने इसको उठाया और फेंक दिया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम कपड़े देखने लग गए, यहाँ पर अच्छे नहीं लगे। फिर चश्मा देखने लगे, चश्मा भी अच्छा नहीं लगा। मेरी बहन पागल हो रही है। फिर हम नीचे चले गए और बिलिंग करवाने चालू हो गया हमारा। जल्दी जल्दी से बिलिंग करवाया और हम चले गए बाहर। फिर हम आ गए बाहर पिज़्ज़ा लेने। ये भी डीमार्ट के पिज़्ज़ा थे। इनने नया लावा केक भी लॉन्च किया है, तो हमने 3 पिज़्ज़ा और 2 लावा केक और 2 थम्स अप की बॉटल ऑर्डर कर दी। मैं अंदर से डेयरी मिल्क भी लिया थी क्योंकि ये मेल्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको लावा केक पे डाल के खाऊंगी तो कितना टेस्टी लगेगा। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया और खाने लग गई। पहले हमने खाया पिज़्ज़ा जो कि बहुत ज़्यादा गर्म था और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था, जो कि खा के मज़ा ही आ गया है। और इससे हमारा मुंह भी जल रहा था। मेरा भाई देखो क्या बोल रहे हैं। इनका और अपना ऑर्डर सेम है। अपना ही है वो। अपना ही नहीं, 242 है वो ऑर्डर आईडी। तो अपना 42 ही था। पर उसने अंजलि को डाला कस्टमर ने। वो नाम गलत ही डालते हैं। अंशिका बोला था मैंने। जी आपने सही सुना, मेरी बहन का नाम अंशिका है और वो अंकल ने उसमें अंजलि डाल दिया था। तो मेरे भाई पागल हो रहा था, वो बोल रहा था इनने भी हमारे जैसे सेम ऑर्डर किया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर हम लोग इंजॉय करने लग गए अपना पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो हम अपना पेट पूजा करने के बाद, अपना पेट भरने के बाद चले गए घर। घर जाने से पहले हमने ऑटो पकड़ा और उसमें सब सामान डाल दिया। तो ऑटो वाले अंकल ने भी हमें बिल्डिंग तक छोड़ दिया, और बिल्डिंग में हमें सब सामान शिफ्ट करना पड़ा। और हमारी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है तो हमें सब सीढ़ियों से ले जाना पड़ा। और मैंने सबसे बड़ी गलती की कि मैंने सबसे भारी झोला उठा लिया। एक हाथ में मेरे कैमरा था और एक हाथ में झोला था, तो मैं पीछे भी नहीं जा सकती थी। तो मैं चली गई ऊपर जल्दी जल्दी से, थोड़ा रुक रुक के। बहुत भारी था कि मैं गिरने वाली थी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से लेके जाने लग गई घर पे, और मैं अच्छे से फाइनली घर पे पहुंच गई। और मैंने झोला पहले नीचे रख दिया और गेट की घंटी दबाई और चले गए मैं अंदर। घर में घुसते ही मैंने ये झोला नीचे रख दिया, और अभी मैं जाऊंगी, मुंह हाथ धोऊंगी और कपड़े चेंज कर। थोड़ी देर बाद मुझे क्रेविंग होने लगी कॉफ़ी की, तो मैंने ये ब्लेंडर मेरी बहन के बैग में पड़ा था तो मैंने उठा लिया उस ब्लेंडर को, और मैंने इसको पहली बार ट्राई किया है, जिससे पहले तो अच्छे से बन गई थी, पर ये बीच बीच में रुकने लग गया। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मैंने ऐसे ही मिक्स करने लग गई। और फिर मेरे को आइडिया आया कि मैं कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी बनाती हूँ, जो कि बहुत अच्छी लगेगी। साइड में हमने दूध उबलने भी रख दिया था, और फिर मैंने
कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी के लिए ये मैंने यूट्यूब पे हैक देखा था एक, कि आप ब्लेंडर को अंदर जार में रखो और उसको घुमा दो तो इससे एक स्टाइल बन जाएगा। तो मेरा स्टाइल तो बन रहा था, पर मैंने जैसे ही इसमें दूध डाला वो स्टाइल हट गया। मुझे लगा कुछ ऐसी कॉफ़ी बनेगी, एकदम मस्त स्टाइल लगेगा बाहर जार में, पर मेरी कुछ ऐसी कॉफ़ी बन गई जिसमें मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मैंने तो भी पी लिया। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, सब्सक्राइब कर दो, चलो बाय।